तो राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। इससे पहले वीडियो आई है श्वास हर द्रव की। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है विरजनीय पुरुष विरजनीय द्रव की। दो ही द्रव हैं, एक जैसे द्रव हैं, शाल्की और शाल्मली। ठीक है, तो अभी हमने जब क्या पढ़ा था, श्वासर द्रव्य पढ़े थे। श्वासर द्रव कितने प्रकार के पढ़े थे? 6 प्रकार के पढ़े थे। कौन कौन से? शटी पढ़ा था, उसके बाद उसमें हमने क्या पढ़ा था, पुष्करमूल पढ़ा था, करचूर पढ़ा था, और आपका दुग्धिका पढ़ा था, सोम पढ़ा था, भांगी पढ़ा था। 6 प्लांट्स हो गए। पुरुष विरजनीय हम बात कर रहे हैं, पुरुष विरजनीय की। अच्छा, पुरुष विरजनीय होता क्या है? पुरुष विरजनीय पुरुष को, ठीक है, द्रव इसमें कितने बताए हैं? आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने कितने बताए हैं? 2 बताए हैं। कौन कौन से? शाल्मली एज वेल एज शाल्की। ठीक है, शाल्की भी बताया है, शाल्मली भी बताया है। ठीक है, तो शाल्मली और शाल्की, ठीक है। शाल्मली जो प्लांट होता है उसको क्या बोलते हैं? बॉसवेलिया सेरेटा, BOSWELLIA, बॉसवेलिया सेरेटा, SERRATA। ठीक है, क्या है? बॉसवेलिया सेरेटा बोलते हैं हम इसको। और इसकी फैमिली क्या है? बुराशियाई फैमिली है। क्या है? बॉसवेलिया सेरेटा, BOSWELLIA, बॉसवेलिया सेरेटा, SERRATA। ठीक है, बॉसवेलिया सेरेटा ब्रूसेरियाई फैमिली है। ठीक है, अब इसके आपके वो क्या कहते हैं, उसको क्या पूछा जाएगा? पर्याय। ठीक है, बॉसवेलिया सेरेटा के पर्याय क्या क्या हैं? तो क्या क्या हैं पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो गज भक्ष्या इंपॉर्टेंट पर्याय। ठीक है, गज भक्ष्या। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर्याय क्या है? सुस्त्राव। क्या है? सुस्त्राव। क्या है? सुस्त्राव है इसका नाम। ठीक है, तो सुस्त्राव है, शल्की तो है ही है, और गजभक्ष्या है। किसका नाम है ये? शाल्की का। ठीक है, शाल्की का नाम क्या है? गजभक्ष्या और सुस्त्राव। ठीक है, फिर और बोटेनिकल नेम है बॉसवेलिया सेरेटा, BOSWELLIA सेरेटा, SERRATA, ब्रूशियासी फैमिली है। नेक्स्ट देखो क्या है? वृक्ष होता है इसका, चरकने गण बताए पुरुष विरेचनीय, कषाय स्कंद, शिरो विरेचन, रोधक, और क्या है? चरक ने ये बताया। और रोधाद्री, एलादादी और कषाय स्कंद किसके बताए हुए? सुश्रुत के बताए हुए। जाति, यूनानी वेदों में आकृति और वर्ण के भेद से कुकुंदर 5 प्रकार का माना जाता है। इसे कुकुंदर कहते हैं, कुंदरू कहते हैं, कुकुंदर नहीं कहते, कुंदरू कहते हैं। ठीक है, कुंदरू यूनानी ने माना है, नर कुंदरू और मादा कुंदरू, किशारा कुंदरू और दुकाक कुंदरू। तो ये पूछा जाएगा, इम्पॉर्टेंट है ये क्या, कि कुंदरू के जाति क्या होती हैं? तो कुंदरू की 4 जाति हैं, नर, मादा, किशोर और दुकाक। ठीक है, नर कौन सी होती है? जो पीत होती है, रक्ताब या पीत या कपिश, गोल दाने वाली होती है। मादा कैसी होती है? दाने बहुत बड़े और पांडु वर्ण के होते हैं। गोल कुंदरू, अच्छा, गोल कुंदरू भी तो 5 प्रकार की बताइए, गोल, किशार और दुकाक। ठीक है, नर, मादा, गोल, किशार और दुकाक। ठीक है, गोल कुंदरू कौन से होते हैं? इसके दाने सुडोल गोल होते हैं। किशार कुंदरू कौन सा होता है? यह परपटी के आकार का निर्यास है। दुकाक कुंदरू कौन सा है? चूर्ण रूप होता है। औषध में पीताभ और गोल निर्यास लेना चाहिए। ठीक है, औषध में क्या लेना चाहिए हमें? पीताभ और गोल निर्यास लेना चाहिए, वो गोल कुंदरू लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यह विदर्भ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दक्षिण भारत यहाँ पे पाया जाता है। रासायनिक संगठन देखो क्या होता है? बॉसवेलिया ऑयल, बॉसवेलिया सेरेटा होता है, तो वही ऑयल भी इसमें प्रेजेंट होता है। गुण, लघु रुक्ष, ग्रस, कषाय तिक्त मधुर, विपाक कटु, वीर उष्ण। कुंदरू तीक्ष्ण और कटु तिक्त होता है। कुंदरू कैसा होता है?
अच्छा, कुंदरू प्राप्त कैसे होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुंदरू कैसे प्राप्त होता है? तो कुंदरू जो होता है वो आपकी शल्लकी की छाल में चीरा लगाने से एक स्राव निकलता है जिसे ओलियोगम रेजिन निकलता है, जो जमकर गोंद के रूप में हो जाता है, इसे कुंदरू कहते हैं। तो कुंदरू क्या होता है, जब हम शल्लकी की छाल को काट देंगे उसमें से जो निकल रहा है, उसमें से जो रेजिन निकल रहा है या उसमें से जो स्राव हो रहा है वो गोंद की तरह क्या होता है के रूप में जमकर कैसा हो जाता है, गोंद की तरह जम जाता है। तो कैसा हो जाता है, वो गोंद का रूप होता है, इसे ही हम कुंदरू कहते हैं। इसे जल में घोटते दूध जैसा मिश्रण तैयार होता है, जब जल में घोटते तो दूध जैसा मिश्रण मिलता है, ठीक है। तो कुंदरू तीक्ष्ण और कटुतिक्त होता है, ठीक है। कर्म क्या है, ये कफ पित्त शामक होता है, शोथर होता है, वेदना स्थापन होता है, दुर्गंध नाशक होता है, जंतुघन होता है, व्रण शोधन होता है, व्रण रोपण होता है, चक्षुष होता है, मेद है, कुंदरू दीपन पाचन ग्राही पुरुष विरेचनी और वात अनुलोमन है, हृदय और रक्त स्तंभन है, कफ निस्तराण और श्लेष्म पूतिहर है, मूत्रल है, वृक्ष है, स्वेद जनन है, ज्वरग्न है और कटु पौष्टिक है, ठीक है। प्रयोग क्या होता है, कफ पैतिक रोगों में प्रयुक्त होता है, संधिवात में, गंडमाल में, पार्श्व आदि में कुंदरू का गरम लेप देते करते हैं, ठीक है। नाड़ी संस्थान में क्या करते हैं, मस्तिष्क दौर्बल में इसका प्रयोग करते हैं, मुख दुर्गंध, अग्निमांद, अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी, अधमान, अर्श तथा पुरुष के अनेक वर्ण विकारों में इसका प्रयोग करते हैं। पित्त की विकृति से पुरुष के स्वाभाविक वर्ण में विकार आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हृदय दौर्बल, रक्त में हृदय दौर्बल कहाँ चला गया, हृदय दौर्बल रक्त पित्त में ये उपयोगी है। जीर्ण का श्वास में इसका प्रयोग करते हैं, धूम्रपान भी कराते हैं, मूत्रक्रच पुए में आदि में उपयोग होता है, शुक्र दौर्बल तथा प्रयर में तथा प्रदर में ये उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट है सामान दौर्बल में प्रयोग करते हैं। क्या क्या यूज़ करते हैं, त्वक और निर्यास जो है वो कुंदरू है, ठीक है। उसके बाद त्वक क्वाथ 50 से 100 मिलीलीटर, निर्यास 1 से 3 ग्राम। बाहर से जो द्रव कुंदरू नाम से आता है वह अरब अफ्रीका में होने वाली प्रजाति का होता है, ठीक है। तो समझ गए। शालकी का नाम क्या होता है, बॉसवेलिया सेरेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शालमली। शालमली को क्या क्या कहते हैं, शालमली को क्या कहते हैं, शालमली को हम कहते हैं गजभक्षा तो शालकी को कहते हैं, ठीक है। शालमली को क्या क्या कहते हैं, शालमली को कहते हैं मोचा। तो शालमली के पर्याय देख रहे थे हम, शालमली का पर्याय क्या क्या होता है, मोचा होता है, पिच्छिल होता है, ठीक है, मोचा होता है, पिच्छिल होता है, और क्या होता है, कंठकाड्य होता है, और क्या होता है, तुलनी होता है, ठीक है, रक्त पुष्प होता है, और क्या होता है आपका, स्थिरायु होता है, ठीक है। बस इतने ही होते हैं। कौन कौन से, मोचा होता है, पिच्छिल होता है, ठीक है, मोचा होता है, पिच्छिल होता है, रक्त पुष्प होता है, स्थिरायु होता है, और कंठ कांड्य होता है, तुंदलिनी होता है, ठीक है। शालमली के इतने पर्याय होते हैं, ठीक है। आपका बोटैनिकल नेम क्या होता है, शालमली है तो शालमली ही होता है, सालमली, SALMALIA, सालमली। मैलाबैरिका, MALABARICA, ठीक है। आपके शल्लकी का क्या नाम था, शल्लकी का नाम था आपका बॉवेलिया सेरेटा, ठीक है, बॉसवेलिया सेरेटा, इसका नाम है शालमली म्यूको मैलाबैरिका, ठीक है। उसका सेरेटा था, जीनस नेम इसका क्या है, स्पीशीज़ नेम, और इसका क्या है, मैलाबैरिका, ठीक है। दोनों के नाम अलग अलग है, शालमली अलग है, शालकी अलग है। शालमली जो होता है वो होता है आपका शालमली मैलाबैरिका, ठीक है। और आपका वो क्या है, उसका बोटेनिकल नेम क्या है, शालकी बॉसवेलिया सेरिएटा। उसकी फैमिली क्या है आपका, ब्रूसेसिएई, और इसकी क्या है, बॉम्बासिएई, ठीक है। शालमली के गुण क्या होते हैं, पुरुष विरेचनीय, शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, कषाय स्कंद, चरकने दिए, प्रियंग वदादय, शुचितने दिए, ठीक है। उसके बाद आपके स्वरूप क्या होता है, वृक्ष होता है। नेक्स्ट है आपका जाति क्या होती है, इसकी
एक जाति होती है कूट शालमली, जिसे हम कहते हैं। इसमें कटी बहुत कम होती है, कांटे बहुत कम होते हैं और पुष्प श्वेत भीतर पीताभ होते हैं। ठीक है, तो कटु शालमली जाति होती है, तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उत्पत्ति स्थान क्या है, समस्त भारत है। रासायनिक संगठन क्या है, टैनिक एसिड है, गैलिक एसिड है। गुण क्या है, लघु और स्निग्ध है, पिच्छल है। ठीक है, उसका गुण क्या था, लघु रूक्ष था। रस क्या है, इसमें मधुर रस प्रधान होता है। ठीक है, मधुर रस होता है। और वैसे मोच रस कैसा होता है, कषाय होता है। ठीक है, मोच रस कषाय होता है। नेक्स्ट देखो आप, इसको विपाक कैसा होता है, इसका विपाक भी मधुर होता है, पर मोच रस में जब ये आएगा तो ये कटु हो जाता है। वीर शीत होता है। शाल्लकी हमेशा उष्ण वीर की होगी, पर ये कैसी है, शीत वीर की है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, मोच रस जहाँ आएगा, ठीक है, मोच रस, ठीक है, तो मोच रस कैसी होती है, मोच रस शीतवीर का होता है। ठीक है, मोचा होता है ना, तो वैसे ही मोच रस शीतवीर का होता है। ठीक है, कर्म क्या है, सेमल स्निग्ध मधुर होने से वात का तथा शीत होने से पित्त का शामक होता है। मोचरस कषाय होने से कफ पित्त शामक होता है। सेमल की छाल शोथर, दाह, प्रशमन, पुष्प, रक्तरोधक। मोचरस स्तंभन और व्रण रोपण है। कंठग्न, लेखन और वर्णय मोचरस स्तंभन है। सेमल के पुष्प और निर्यास रक्त स्तंभन है। कच्चे फल कासर है, कच्चे फल मूत्रल है। सेमल मूसली वृक्ष तथा मोचरस शुक्र स्तंभन तथा पुष्प आर्तविरोधी है। फल बल्य और ब्रहण है। प्रयोग, सेमल के मूल का प्रयोग वात पैतिक विकारों में और पुष्प फल और तथा मोचरस का प्रयोग कफ पैतिक विकारों में होता है। ठीक है, सेमल की छाल व्रणशोथ और दाह में लगाते हैं। रक्तस्राव होने पर पुष्प स्वरस या चूर्ण लगाते हैं। दंत मंजनों में मोचरस का योग करते हैं। और मुख पाक, अगर मोचरस आएगा तो भी हम क्या लिखेंगे, शालमली। ठीक है, आदि में अवचूरण, मुखपाक व्रण आदि में अवचूरण करते हैं। सेमल में कांटों को दूध में पीस कर मुख में लगाने से चेहरे का रंग साफ होता है और व्यंग, नियच्छ आदि रोग दूर हो जाते हैं। मोच रस का प्रयोग अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी और अर्श में करते हैं। रक्तपित्त में सेमल के फूल तथा मोच रस देते हैं। कास में कच्चे फलों का प्रयोग करते हैं। अश्मरी, मूत्र, क्रच, वृकशूल आदि रोगों में कच्चे फलों का चूर्णिया क्वाथ अतीव लाभकारक होता है। सेमल मूसली शुक्रवर्धक वाजीकरण योगों में प्रयुक्त होता है। मोचरस शुक्र स्तंभन योगों में डाला जाता है। श्वेत तथा रक्त प्रदर में मोचरस देते हैं। रक्त प्रदर में पुष्प स्वरस देते हैं या पुष्पों का शाक खिलाते हैं। ठीक है, दौर्बल्य का काश्यर में सेम मूसली उपयोग है। प्रयोजांग में हम इसका क्या यूज़ करते हैं। अच्छा, पहले शाल्लकी के प्रयोजांग में हमने त्वक और निर्यास यूज़ किया था। इसमें मूल, पुष्प, फल और निर्यास तीनों करते हैं। उसमें के त्वक यूज़ करा था, इसमें हमने त्वक यूज़ नहीं करा था। इसके निर्यास को हम मोचरस कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, इसकी छाल में कीड़ों के दंश, अन्य विकार या क्षय के कारण स्वाभाविक छत से एक निर्यास निकलता है जिसे मोचरस कहते हैं। तो अगर मोचरस आएगा तो आप क्या लिखेंगे, मोचरस शालमली के छाल के उसको कहते हैं। ठीक है, ठीक है, मोचरस ये कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट मूल चूर्ण क्या है, मूल चूर्ण क्या है आपका, मूल चूर्ण की मात्रा है आपकी 5 से 10 मिलीग्राम है। ठीक है, पुष्प स्वरस की मात्रा क्या है, 10 से 20 मिलीलीटर है। फल चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम है। निर्यास की मात्रा 1 से 3 ग्राम है। विशिष्ट योग क्या है, शालमली घृत है। कूट शालमली कटु, तिक्त, उष्ण, वीर और भेदन होता है। ठीक है, तो ये क्या है, पुरुष विरेचनीय, पुरुष विरजनीय है। ठीक है, पुरुष विरेचनीय में तो द्रवाय शालमली और शाल्लकी। शाल्लकी का नाम क्या था, बॉस्वेलिया सेरेटा, जिसके हमने फैमिली थी ब्रूसरिएसी। ठीक है, उसके बाद इसके क्या है आपका, इसकी छाल को हम क्या कहते हैं, कुंदरू कहते हैं। जबकि शालमली के निर्यास को हम क्या कहते हैं, मोचरस कहते हैं। शालमली का जो बोटैनिकल नेम होता है वो शालमली और मैला बेरिका होता है। बॉम्बासिएसी फैमिली होती है। ठीक है, शालमली में हमने, शाल्लकी में हमने क्या है, इसका यूज़ क्या करते हैं, इसका यूज़ हम काय में करते हैं,
त्वक और निर्यास में इसका प्रयोजन है। और जबकि इसका यूज गुण कैसा है, लघु रूक्ष है, रस कषाय, तिक्त और मधुर है, विपाक कटु है, वीर उष्ण है। इसकी कितनी जाति होती है कुंदरू की? 5 जाति होती है, नर, मादा, गोल, किशोर, किशार और दुकाक। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, शालमली। शालमली की कितनी जाति होती है? शालमली की केवल एक जाति होती है, कौन सी? कटु शालमली जाति होती है। ठीक है। और इसमें इसके छाल के कीड़ों में इसकी छाल में कीड़ों के दंश, अन्य विकार या क्षय के कारण स्वाभाविक क्षत के से एक निर्यास निकलता है, जिसे मोचरस कहते हैं। यह भूरे रंग का, पीला और हल्का पोला और हल्का होता है। ठीक है। इसमें हम यूज़ क्या करते हैं इसका? त्वक को छोड़ के फल, निर्यास, फूल और मूल यूज़ करते हैं। ठीक है, हो गया। तो ये आपका था पुरुष विरजनीय। विरेचनीय नहीं है, पहले ये सुन लो, विरेचनीय इसमें नहीं है। ठीक है, विरजनीय है, विरजनीय। ठीक है, पुरुष विरजनीय, विरेचनीय अलग है। ठीक है, ये है पुरुष विरजनीय। 2 ही प्लांट्स थे इसमें। थैंक यू।